कि बिल्कुल हमने किसी की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया, सीधी बात हुई है। तो क्या भांग की गोली खाए हुए अनुराग जी की समझ में नहीं आ रहा इनके? अरे भी आप बातें कर रहे हैं दूसरों के कमेंट पर, तो राम गोपाल यादव जो आपके चच्चा है, पार्टी के हेड के चच्चा है, और राम गोपाल यादव हमारी व्योमिका सिंह की जाति पूछ रहे हैं, उनकी जाति को गालियां दे रहे हैं। शर्म नहीं आ रही आपको? इस बेशर्मी पर माफी मांगने की आपकी इच्छा नहीं होती है कि किस तरह से राम गोपाल यादव अभद्रता की पराकाष्ठा करते हैं, व्योमिका सिंह की जाति सूचक गाली बकते हैं? शर्म नहीं आती आपको? आपकी अगर हिम्मत हो, आपकी औकात हो, तो यहाँ कह दीजिए राम गोपाल यादव बेशर्म है, राम गोपाल यादव बदतमीज है, राम गोपाल यादव अभद्र है। लेकिन मुझे पता है कि आप राम गोपाल यादव के चरण चढ़ने के अलावा कुछ करने की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और रूपिका लियाकत जी की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद दोस्तों आपको तो पता ही होगा, कई नेताओं के ऐसे ऐसे बयान हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष के हो, कि वो उन नेताओं के बयान को दोस्तों किसी तरह से सही ठहराया नहीं जा सकता। इस डिबेट में भी आप देखोगे दोस्तों, जो बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला है, इन्होंने अपने नेता के जो बयान है उसका खंडन किया, लेकिन उसके बाद जब अनुराग भदौरिया जो समाजवादी पार्टी के एक नेता है, उन्होंने भी अभद्र टिप्पणी की थी व्योमिका सिंह के खिलाफ, तो दोस्तों उसको वो समर्थन कर रहे हैं, उसका विरोध नहीं कर रहे। तो दोस्तों इस डिबेट में ऐसी और भी कई सारी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है और आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि अनुराग भदौरिया जो हमेशा बड़बड़ करते हैं, रूबिका लियाकत जी के सामने इनकी किस तरह से घिघी बन जाती है और ये अंट संट बकने लगते हैं, और प्रेम शुक्ला जी भी इनकी अच्छे से तोड़ाई कर देते हैं अपने ही अंदाज में। इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो है दोस्तों, पूरा देखिए, आपको आनंद भरपूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। 2.5 घंटे अनुराग भदौरिया जी, अब और कौन से सवाल मन में रह जाते हैं, और उसी वक्त एक के बाद एक इस तरीके के। आप लोग तो इस चीज से बच रहे हैं, लेकिन आप बोलेंगे यहाँ पर फेवर में। देखिए एक चीज हम क्यों नहीं बोलेंगे, राष्ट्र का मामला है, भारतीय जनता पार्टी की तरह थोड़ी है, हम लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं। और सुना, और विपक्ष की जिम्मेदारी है हमारा सवाल पूछना, और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि लोकतंत्र में विपक्ष जो आपसे सवाल पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए। क्यों नहीं आप जवाब देने से क्यों बचते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कह रहे हो नया भारत है, और टाइमिंग की बात कर रहे थे बीजेपी की। नए भारत में और टाइमिंग में क्या ये होता है कि बीजेपी का सांसद बोल देगा कि जो हमारी बेटियां उनका सिंदूर उजड़ा है, उन पे वीरांगना का भाव नहीं था, इसलिए उनके पति की वहां पे मार दिए गए। ये बीजेपी का सांसद बोलेगा? अपने देश की बेटी जो विधवा हो गई उनको गोली मार दी उन आतंकियों ने, वो कह रहे हैं उनमें वीरांगना का भाव नहीं था। ये सवाल हम पूछेंगे तो आप मुझसे कहोगे कि हम पाकिस्तानी प्रस्त हो गए। हम सवाल पूछेंगे कि आपका विजय शाह बोलेगा कि नहीं, जो हमारी सोफिया कुरैशी बहन थी वो आतंकवादी की बहन है। नहीं अनुराग, नहीं आप सही कह रहे हैं, तो मैं आपको ये सवाल पूछने से कतई नहीं रोकूंगी। बोलने तो दीजिए, ठीक है। ये जो बड़बोले नेताओं पर आपकी बयानबाजी मैं नहीं रोक रही हूं। हाँ नहीं, अरे मैं आपको सिर्फ क्लैरिफाई कर रही हूं। आप रोक रही हैं, मैं रोक नहीं रही हूं, मैं तो वाहवाही कर रही हूं कि ये सवाल आप पूछिए, विच इज वंडरफुल सर। नहीं आप वाहवाही मत कीजिए मुझे, लेकिन आप ऐसे सवाल जो वहां पाकिस्तान की मीडिया एकदम ने उछल के चलाए, वो सवाल से क्या हमें नहीं बचना चाहिए? बोलने तो दीजिए। तो आपको मेरा सीधा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान की मीडिया पे बहुत भरोसा है, पाकिस्तान के लोगों पे बहुत भरोसा है, लेकिन अपने देश का विपक्ष कोई सवाल पूछता है तो उस पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान तो हमारा आतंकी देश है, इसमें शक है क्या? पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ पे आतंकियों ने धर्म पूछ के गोली मारी हो, तो पाकिस्तान तो हमारे अंदर में नफरत की राजनीति को बोना चाहता है। पाकिस्तान तो जो वहां पे बोल रहा है, सुन रहा है, हम इस पर डिबेट कर रहे हैं, यह चिंता की विषय। हमें बात नहीं करना चाहिए पाकिस्तान की मीडिया पर, पाकिस्तान के लोगों पर। हमारी बात हिंदुस्तान के लोगों की होनी चाहिए, और हमने क्या किया और हमने क्या करना चाहिए इसमें चर्चा होनी चाहिए। पाकिस्तान बोलेगा उस पर हम चर्चा करेंगे, इसका मतलब पाकिस्तान के जो एजेंडा उसमें हमने तो कहा कि वो बस ये मुद्दा उठा देता है, हमने तो कहीं जिक्र ही नहीं किया उसका। तो बोला पाकिस्तान का मीडिया। हाँ तो आप चाहेंगे कि पाकिस्तान का मीडिया ऐसे मुद्दों को उठाए, वो वाले मुद्दे जो उनके फेवर का हो जाए। आप समझ रहे हैं? आप नहीं समझ रहे हैं इस बात को? ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। ये आप जानबूझ के समझना नहीं चाहते। क्या उठाता है नहीं पाकिस्तान क्या उठाता है नहीं उठाता, ये हमारा विषय नहीं है। क्यों नहीं? हिंदुस्तान का विषय है कि हिंदुस्तान की बहनों के। अनुराग मेरी बात बोलने दीजिए, चिल्लाइए मत। दुश्मन नहीं है ना? नहीं है, हमें अपने लोगों पे विश्वास करेंगे। अरे अपने लोगों में नहीं, आप लड़ाई किससे लड़ रहे हैं? पाकिस्तान की मीडिया पे विश्वास करेंगे। अनुराग भदौरिया, आप लड़ाई किससे? आपके सामने कौन है? अरे बोलने तो नहीं, आपको पाकिस्तान की मीडिया पे भरोसा है, लेकिन विपक्ष बोलेगा उस पर भरोसा नहीं है। विपक्ष आपका अपना है, विपक्ष इस देश का है, विपक्ष इस देश की मिट्टी का है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पाकिस्तान की मीडिया पर भरोसे की बात नहीं है, हमें तो पाकिस्तान मुल्क पर भरोसा नहीं है। वो जब से पैदा हुआ है तब से हमें भरोसा नहीं है। तो पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसे ही नाकाबिल, ना भरोसेमंद मुल्क के लिए आप क्यों इस्तेमाल हो जाएंगे? ऐसी चीज बोलनी क्यों कि उनके फायदे का सौदा हो जाए? आप समझ नहीं रहे वो सवाल जो मैं पूछ रही हूं आपसे। पाकिस्तान पे मुल्क पे
नहीं मेरी बात नहीं, मैं समझ रहा हूं सवाल, मेरा सवाल समझिए। पाकिस्तान मुल्क आतंकवादी देश है, उस पर भरोसा किसी को नहीं होना चाहिए और ना कोई भरोसा करता है। फिर बीजेपी क्यों भरोसा करती है भाई? उनकी बातों में बीजेपी क्यों भरोसा करती है? एक बात। दूसरी बात, मैं बार बार कहता हूं, सीज फायर जब ट्रंप साहब लगातार कह रहे हैं, 8वीं बार कह रहे हैं कि हमने करवाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के मुंह से निकलता ही नहीं है कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। ओके। भाई ट्रंप अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो आप कहिए ना झूठ बोल रहा है। किसने आपको रोक नहीं करते? आज भी विरोध नहीं करते। अभी 2 दिन पहले आपके साथ मेरी डिबेट हुई अनुराग जी, तो आपने कहा कि कहां है विदेश मंत्री, क्यों नहीं आकर विदेश मंत्री बोलते हैं? बोले ना कि उन्होंने सच बोला कि झूठ बोला। राइट। अब विदेश मंत्री आज आ गए, आज उन्होंने इन 22-21 सांसदों के सामने हर सवाल का जवाब दे दिया। ट्रंप ने क्या मध्यस्थता की? उन्होंने कहा किसी देश ने मध्यस्थता नहीं की। क्या आपने पाकिस्तान को सूचित कर दिया? भैया वो ग्राफिक्स चला दीजिए सर के लिए। ट्रंप झूठ बोल रहा है, ट्रंप झूठ बोल रहा है। अरे ऐसे सर ऐसे नहीं बोलते हैं कि झूठ बोल रहा है, ट्रंप झूठ बोल रहा है, पुतिन झूठ। हम कोई ट्रंप थोड़ी हैं। प्रेम शुक्ला जी अच्छा ठीक है, उनके राजदूत को बुलाइए और बोलिए कि आप हमारे दो देश के बीच में क्यों इस तरह का काम कर रहे हैं आप। सर सुनिए, मैं बुलाइए राजदूत को, बोलिए हम दो देश के बीच में पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करना है, पर ट्रंप पर भरोसा करना है। हमारे बराबर। प्रेम शुक्ला जी आवाज कम उनकी। प्रेम शुक्ला जी, ट्रंप झूठ बोल रहा है, ये बोलने से आपको कौन रोक रहा है? आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। अरे जो स्पष्टता से कहा जा रहा है कि हमने किसी की मध्यस्थता नहीं स्वीकारी, तो क्या समाजवादी पार्टी के लोग जो है अक्ललेस हो गए हैं? अक्ल से समाप्त हो गई इनकी? अरे वो साफ तौर पर डंके की चोट पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने किसी की मध्यस्थता नहीं स्वीकार की। आदरणीय विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमने किसी की मध्यस्थता नहीं स्वीकारी। बीच में नहीं डीजीएमओ कह रहे हैं कि डीजीएमओ के स्तर पर बातचीत हुई, डीजीएमओ के स्तर पर बातचीत हुई। विदेश सचिव कह रहे हैं कि बिल्कुल हमने किसी की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया, सीधी बात हुई है। तो क्या भांग की गोली खाए हुए अनुराग जी? क्या बात कर रहे हैं? कि समझ में नहीं आ रहा इनके? अरे भी आप बातें कर रहे हैं दूसरों के कमेंट पर, तो राम गोपाल यादव जो आपके चच्चा है, पार्टी के हेड के चच्चा है, वो राम गोपाल यादव हमारी व्योमिका सिंह की जाति पूछ रहे हैं, उनकी जाति को गालियां दे रहे हैं। शर्म नहीं आ रही आपको? इस बेशर्मी पर माफी मांगने की आपकी इच्छा नहीं होती है कि किस तरह से राम गोपाल यादव अभद्रता की पराकाष्ठा करते हैं, व्योमिका सिंह की जाति सूचक गाली बकते हैं? शर्म नहीं आती आपको? आपकी अगर हिम्मत हो, आपकी औकात हो, तो यहाँ कह दीजिए राम गोपाल यादव बेशर्म है, राम गोपाल यादव बदतमीज है, राम गोपाल यादव अभद्र है। लेकिन मुझे पता है कि आप राम गोपाल यादव के चरण चाटने के अलावा कुछ करने की आपकी औकात नहीं है। पीछे क्यों चिल्ला रहा है? बदतमीज शांत हो जाओ, बदतमीज ठंडा हो जाओ। अच्छा बात नहीं है। नहीं, अभी अनुराग जी कह रहे थे कि यहाँ पर जो है जात धर्म पूछ कर मारा गया। राम गोपाल यादव कह रहे थे नहीं, धर्म नहीं पूछा गया। तो राम गोपाल यादव सच्चे हैं कि अनुराग सच्चे हैं, ये तय कर लिया जाए। ओके, अनुराग जी 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए और वरुण पुरोहित उसके बाद। अनुराग जी देखिए, इन्होंने मैंने जब इनसे पूछा, नहीं जब मैंने विजय शाह की बात की, जो सूफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बता रहा था, जब हमने रामचंद्र झाकड़ जो इनके कह रहे हैं कि उन्हें वीरांगना का भाव, उन पर भाव नहीं था, तो इन्होंने रामगोपाल यादव जी की बात की। अब प्रोफेसर साहब रामगोपाल यादव जी ने यह बोला है, उनका सुन लीजिए क्या बोला था, उन्होंने बोला था सूफिया कुरैशी जी चूंकि विशेष धर्म से आती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको आतंकवादी का बहन बता दिया। इसी सिलसिले में इस देश के अंदर अगर उनको पता चल जाता कि ये व्यक्ति इस जाति के हैं, तो पता नहीं क्या करने को ये बोलने लग जाते, क्योंकि इस देश के अंदर में जाति, सुनिए, हर व्यक्ति की कोई जात है और इस देश में कोई पंडित है, कोई ठाकुर है, कोई सर, आप दलित है, दोनों को कोई मैं एक बात बता देती हूँ, आप दोनों को मैं बहुत अरसे से जानती हूँ, दोनों अलग अलग पार्टी के बड़े वक्ता हैं, लेकिन आप दोनों इस बात को सुनिए सर। ना तो प्रेम शुक्ला जी आप वो रामगोपाल यादव पर आरोप लगाकर अपने वाले विजय शाह को बचा पाएंगे, और ये क्या के दिखाए रामगोपाल यादव ने शर्मनाक बयान दिया। हाँ, अब ये पॉइंट है। अनुराग जी सुनिए, अनुराग जी सुनिए, मैं सबकी आवाज डाउन करवा रही हूँ। अनुराग जी अब चीखिए मत। यहाँ प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं विजय शाह ने जो बयान दिया वो गलत था, बेतुका था, और इस तरीके के बयान विजय शाह को नहीं देने चाहिए। क्या आप ये बात रामगोपाल यादव के बारे में बोल पाएंगे? 20 सेकंड दे रही हूं आपको। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। अनुराग भदौरिया, देखिए मैंने आपको बोला जिस तरह का बयान विजय शाह ने दिया, जिस तरह का बयान इनके जो एमपी रामचंद्र ने दिया, वो हमारी विधवा बेटी को कह रहे हैं वीरांगना का भाव नहीं था।
माने आप बेटियों का अपमान कर रहे हैं, उधर इनके नेता मैंने सैनिकों का अपमान कर रहे हैं, सेना को बोल कवि रहे हैं, की ऐसे व्याख्या हमारे के देश लिए में 20 सेकंड नहीं दिए हैं। बगैर वक्त जाया किए प्रेम शुक्ला यहाँ कह रहे हैं कि विजय शाह के बयान को मैं यहाँ उसकी मजम्मत कर सकता हूं। क्या अनुराग भदौरिया राम गोपाल यादव के बयान की मजम्मत कर पाएंगे, हाँ कि ना? मैं आगे बढ़ जाऊंगी। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। राम गोपाल जी ने कोई गलत नहीं बोला है। उन्होंने बोला है कि क्या बेतुकी बात आती है। अब चुप रहिए ना, अब जवाब आप सेना के अधिकारियों में जाति ढूंढ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। इतना ओवर कॉन्फिडेंस आप ना, मैंने नहीं सुना आपका। ये पुराना बयान है आपका, बार बार यही रटेंगे। उन्होंने क्या गलत कहा वो तो कंपेयर कर रहे थे, हटाइए। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।